सर आज क्या प्रोग्राम था अपना? आज हमारा प्रोग्राम जो केंद्र सरकार ने जो 3 काले कानून पास किए हैं किसानों को रौंदने के, कुचलने के, उन कानूनों को रद्द कराने के लिए पूरे विधानसभा के किसान, मजदूर, गरीब तबके के सारे लोग एकजुट होकर के और भारत के राष्ट्रपति जी के सामने ये ज्ञापन हम लोग दे रहे हैं और इससे इस ज्ञापन के माध्यम से हमारे विधानसभा क्षेत्र के किसानों की भावना उनको वहाँ केंद्र सरकार तक पहुँचा रहे हैं कि किसी भी रूप में ये जो कानून आपने बनाए हैं इससे किसानों का भला नहीं होने वाला है। किसान बर्बाद हो जाएगा, पहले से ही बर्बाद है और ज़्यादा बर्बाद हो जाएगा। आप सोचिए जो लाखों जो मंडी के आड़तिया हैं, मंडी के हमारे व्यापारी हैं, उन व्यापारियों का सत्यानाश होना तय है। हमारे जो पल्लेदार हैं, मजदूर हैं, उनका सत्यानाश होना तय है और पूरी अर्थव्यवस्था जो किसान की अर्थव्यवस्था है वो चौपट हो जाएगी। हमारी मांग है कि इस कानूनों को तत्काल निरस्त करे, वापस ले सरकार। सर इससे किसानों को क्या नुकसान होगा? किसानों को नुकसान ये होगा कि सरकार एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस से जो सरकार को खरीदना पड़ता है माल, वो सरकार एमएसपी से बचना चाहती है और किसानों को अपने हालात में छोड़ना चाहती है। ये कानून पास करके उन्होंने ये तय कर दिया कि आप अपनी फसल को कहीं भी बेचो, सरकार इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, जबकि एमएसपी में सरकार जिम्मेदार है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस में सरकार को माल खरीदना होता है और ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस की वजह से ही बाजार नियंत्रण में रहता है, किसानों को वाजिब दाम मिलता है। ये वाजिब दाम देने से, वाजिब दाम में खरीदने से सरकार बचना चाहती है। अगर ये कानून पास हो गया तो निश्चित रूप से किसान बिल्कुल बर्बाद हो जाए। एक सर यूपी में जो कांड हुआ था वो बच्ची के साथ में, यूपी का कांड आप देख सकते हैं। जो योगी बार बार अपने लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, क्या भद्दा और इस देश पे कलंक यूपी में हाथरस में लगा है। एक दलित बच्ची के साथ में इस तरीके से दुष्कर्म होकर के उसकी हत्या होना, जिसका पूरे देश में विरोध हो रहा है, लेकिन भारत सरकार पे और मोदी जी, अमित शाह पे कोई भी जूं तक नहीं रेंग रही है। योगी जी अभी भी कानून की, अच्छे लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। मैं कहता हूँ ये यूपी पर कलंक है और इसका पूरे देश में कांग्रेस पुरजोर इसका विरोध करेगी। सर हत्या होना और बलात्कार होना अलग बात है, लेकिन उनके माँ बाप के लिए बच्ची को रातों रात में जला दिया गया। ये सारी की सारी आप समझ सकते हैं, आप इसको किस तरीके से षड्यंत्र। वहाँ पर जो मेडिकल रिपोर्ट है, मेडिकल रिपोर्ट को भी मैं संदिग्ध मानता हूँ कि जिसमें दुष्कर्म होकर के उसकी हत्या की है और उसमें कह रहे हैं कि इसमें रेप का जो है उसमें पुष्टि नहीं हुई है। ये सारी की सारी सरकार की साजिश है और दलितों को दबाने की साजिश है। इसकी जितना निंदा की जाए उतनी कम है। सर हमारे यहाँ पे जिलाध्यक्ष बीजेपी के जो पकड़ में आई है बच्चे के साथ दुष्कर्म मामले में, वो आप देखिए जिलाध्यक्ष सेक्स रैकेट चला रही है। सर इसका भंडाफोड़ और मुझे ऐसा लग रहा है, इसमें सर कांग्रेस की आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, इसके तार, इस सेक्स रैकेट के तार गंगापुर से भी जुड़े हुए हो सकते हैं। इसकी गहन जांच करने की मांग करता हूं और कल मैं सवाई माधोपुर जाऊंगा, प्रभारी मंत्री जी आ रहे हैं। मैं कलेक्टर और एसपी से अनुरोध करूंगा कि इसकी गहनता से जांच की जाए। ये न केवल सवाई माधोपुर में, बाकी वो रैकेट जिसके तार गंगापुर से भी जुड़े हुए हैं, उनकी भी गहनता से जांच करनी चाहिए। एक सर गंगापुर सिटी की बहुत विशेष त्राही मची है। पानी पूरे गंगापुर सिटी में गंदा आ रहा है और जो फिल्टर प्लांट आ चुका है वहाँ पर, लेकिन अभी फिल्टर प्लांट लगाया नहीं गया। सर कब तक फिल्टर प्लांट लग जाएगा? आप 7 टंकियाँ बन चुकी है, तैयार है। 2 टंकी हम चालू कर चुके हैं। जल्दी से जल्दी दशहरा मैदान में हम दशहरा मैदान वाली टंकी को भी चालू करेंगे और बहुत जल्दी गंगापुर में महीने 2 महीने के अंदर पूरे वार्डों में, पूरे शहर में हम पानी की व्यवस्था चंबल से करने जा रहे हैं और चंबल
मुख्यमंत्री जी को विशेष आग्रह करके और उसकी जो कैपेसिटी है उस कैपेसिटी को बढ़ा रहे। गंगापुर में पीने के पानी की कोई समस्या नहीं रहेगी। तो सर पानी का भरपूर मात्रा में गंगापुर सिटी में आ चुका है, लेकिन जो पानी आपका जो हिंगोटा में भरा हुआ है टैंकों के अंदर जो पूरी टंकियों में चल रहा है वो पानी गंदा पानी है। वो उसके लिए हमको अभी जो हमारी पाइपलाइन है वो पाइपलाइनों की व्यवस्था, उनको जॉइंट करने की व्यवस्था, टंकियों पे चढ़ाने की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्था है। जो छोटा काम है, बड़ा काम हम कर चुके हैं, छोटा काम है और छोटे काम को जल्दी करा करके और उसको जो है डिस्ट्रीब्यूशन। सर हमारा आपसे निवेदन है, सारा काम पूरा हो चुका है, लेकिन जब तक प्लांट नहीं लगेगा जब तक पानी का साफ नहीं आ सकता। प्लांट का इकट्ठा होकर के दशहरा मैदान में बहुत जल्दी उसका काम चालू करके उसको शुभारंभ करेंगे। उसका जल्दी से जल्दी देख रहे हैं दोस्तों, विधायक जी रामकेशी मीणा से लाइव वार्ता थी। आपके सामने विधायक जी गंगापुर सिटी और उन्होंने राष्ट्रपति के नाम पर ज्ञापन भी दिया है कृषि बिल के विरोध में। देख सकते हो दोस्तों, ये काफ़ी सारे लोग एसडीएम रामकेश मीणा जिंदाबाद, रामकेश मीणा जिंदाबाद, रामकेश मीणा जिंदाबाद। एक एमएलए साहब एक जो भूमाफिया ने जमीन पर कब्जा कर लिया, आपके प्रयास से उसमें मूर्ति लगा दी गई है सर, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? तो कब्जा कहाँ है भूमाफिया? भाग्य भूमाफिया तो भाग्य में गया उसी दिन भूमाफियाओं का अंतिम संस्कार हो गया और वहाँ हरिजन कॉलोनी के लोग जागृत हो गए और उन लोग रामकेश मीणा जिंदाबाद। और मूर्ति जो है वो बाबा साहब की मूर्ति बहुत पहले से वहाँ लगी हुई है। आप कह रहे हैं वो लगा दी, वो तो बहुत वर्षों से वहाँ पर लगी हुई है, बहुत पुरानी लगी हुई है। उसका दुरुस्तीकरण, उसकी साफ सफाई और उसको बिल्कुल समतल करने का काम चल रहा है। मूर्ति तो बहुत पहले से लगी। सर एमएलए कोटे से विकास किया जाएगा, आपने घोषणा की 10 लाख रुपए एमएलए कोटे से दिए हैं और उनको जल्दी से जल्दी स्वीकृत करा करके और उसमें बढ़िया बैठने की व्यवस्था, पार्क की व्यवस्था, पेड़ पौधे, वहाँ पर बोरिंग, सिंचाई, ऐसा सारा साधन करूँगा जिससे वहाँ पर दलित समाज के लोग अपना छोटा मोटा फंक्शन कर सके, शादी ब्याह के लिए काम आ जाए और सामुदायिक भवन के रूप में काम आए, जिससे दलितों को कभी भी कोई जरूरत पड़े तो उनको बाहर नहीं जाना पड़े और वहीं अपनी कॉलोनी में। रामकेश मीणा जिंदाबाद, रामकेश मीणा जिंदाबाद। चलो दोस्तों देखते हैं, अगली खबर के लिए चलते हैं।